नमस्कार दोस्तों, कथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल लुधियाना वेस्ट उपचुनाव को जीत गए हैं। इस जीत से अरविंद केजरीवाल काफी गदगद नजर आ रहे हैं। जीत दर्ज करने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। हालांकि वो बहुत दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इस जीत के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने इतनी शानदार जीत दर्ज की है और जैसा कि आपने अपनी चुनावी सभा में कहा था कि संजीव अरोड़ा को पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कोई अच्छा डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा, तो अब संजीव अरोड़ा चूंकि जीत गए हैं और अब वो राज्यसभा से इस्तीफा देंगे ही देंगे, तो राज्यसभा उनकी जगह अब क्या आप खुद जाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल का जवाब देखिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर राज्यसभा नहीं जाऊंगा और वैसे भी हमारे यहाँ कौन राज्यसभा जाएगा इसका फैसला पॉलिटिकल अफेयर कमेटी करेगी। उसका जो भी निर्णय होगा वो पूरी पार्टी को मान्य होगा। पहला सवाल तो यही है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और जिनकी इच्छा के बिना इनकी पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ऐसी पार्टी में कोई पीएसी जैसी ताकतवर संस्था भी होगी, ये भी सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल यदि राज्यसभा जाने से इनकार कर रहे हैं, तो आखिर वो अपने किस दूसरे नेता के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल ने इस उपचुनाव को अपने लिए करो या मरो जैसा बना लिया था। दिल्ली से लेकर पंजाब तक का पूरा कैडर इन्होंने इसमें झोंक दिया था। तो सवाल यही उठता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ऐसा कौन सा दूसरा नेता है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल इतनी मेहनत कर रहे थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो फितरत शुरू से रही है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने किसी भी दूसरे नेता के लिए कभी इतनी मेहनत नहीं करते। और इसको यदि आपको समझना है तो ये देखिए कि इस पार्टी के गठन के समय जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उन सारे ही नेताओं को अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूरी पार्टी और संगठन पर अपना कब्जा कर लिया। आज के समय में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इस पार्टी के मालिक हैं। कोई पीएसी जैसी ताकतवर संस्था इनके होते हुए काम कर सकती है, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। अब रही बात केजरीवाल के राज्यसभा जाने से इनकार की, तो केजरीवाल के इनकार में ही हमेशा इकरार छुपा हुआ होता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। जितने भी जनता से वादे अरविंद केजरीवाल ने किए, उनको एक एक करके उन्होंने तोड़ा। हमेशा हर जगह यू टर्न लिया, चाहे वो बड़ा घर ना लेने का वादा रहा हो, चाहे वो सुरक्षा ना लेने का वादा रहा हो, और भी न जाने कितने अनंत वायदे अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन में जनता के सामने कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हमेशा ही यू टर्न लिया है। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल यू टर्न नहीं लेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? और दूसरे, यदि ये मान भी लिया जाए बकौल केजरीवाल, हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ही फैसला करेगी कि राज्यसभा किसको भेजा जाएगा। तो मान लीजिए यदि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी इतनी ताकतवर है और यदि वो फैसला कर लेती है कि अरविंद केजरीवाल ही राज्यसभा जाएंगे, तो क्या उस समय अरविंद केजरीवाल इनकार कर देंगे? और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल यदि खुद राज्यसभा जाने के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे थे, तो आखिर उनको संजीव अरोड़ा जो कि राज्यसभा सांसद थे, उनको चुनाव में उतारने की क्या जरूरत थी? भाई वो तो पहले ही राज्यसभा सांसद थे। और रही बात विधानसभा उपचुनाव की, तो अरविंद केजरीवाल तो किसी भी दूसरे नेता को खड़ा करके इतनी मेहनत यदि कर लेते तो वो भी जीत जाता। तो इसके लिए स्पेशल संजीव अरोड़ा को, जो कि राज्यसभा मेंबर थे, उनको चुनाव में उतारने की क्या जरूरत थी? ये गणित नहीं था कि संजीव अरोड़ा यदि विधानसभा जीतेंगे तभी राज्यसभा की सीट खाली होगी? और आप देखिए कि इस विधानसभा उपचुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने कितने पापड़ बेले हैं।
चूंकि लुधियाना वेस्ट सीट पूरी तरह से शहरी सीट है, इसको जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ व्यापारी वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है, तो इसको जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की भी नाराजगी मोल ली, उनको वहां से धरना स्थल से जबरन हटाया। तो वो इतना कुछ आखिर केजरीवाल किसके लिए कर रहे थे? दूसरे, इनके प्रत्याशी संजीव अरोड़ा का तो एक तरह से ये डिमोशन ही हुआ है, क्योंकि पंजाब विधानसभा के 2027 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो संजीव अरोड़ा को जो कार्यकाल मिलेगा वो सिर्फ 1 साल के लगभग होगा, जबकि राज्यसभा में उनके अभी 3 साल पूरे बचे हुए थे। तो संजीव अरोड़ा की जगह यदि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं तो उनको पूरे 3 साल का कार्यकाल मिलेगा। और यदि किसी वजह से मान लीजिए पंजाब के अंदर अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो संजीव अरोड़ा के लिए तो ये दुगना नुकसान होगा। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल को हर चीज के अंदर एक तरह का एक अजीबोगरीब वातावरण बनाने की आदत है, तो इसी के चलते वो राज्यसभा जाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि या तो केजरीवाल खुद राज्यसभा जाएंगे, अन्यथा वो कोई ऐसा दूसरा नेता ढूंढेंगे कि जो उनका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन को केजरीवाल राज्यसभा भेजेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। उसका कारण ये है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर दोबारा एसीबी ने अब रिपोर्ट दर्ज की है, दिल्ली के क्लासरूम घोटाले को लेकर 2000 करोड़ रुपए का जो क्लासरूम घोटाला हुआ है, उसमें इन दोनों ही नेताओं के ऊपर एक बार फिर जेल जाने की तलवार लटक रही है। तो ऐसे किसी नेता को केजरीवाल राज्यसभा क्यों भेजना चाहेंगे जिसका भविष्य ही इस तरह से अस्थिर हो? तो अब ले देकर राज्यसभा जाने के लिए केजरीवाल जी के पास बचता कौन है? तो मेरा जहां तक मानना है, चूंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो उनकी जगह उनकी पत्नी ने उनकी गद्दी संभाली थी, उसी कुर्सी पर बैठकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे जिस पर बैठकर अरविंद केजरीवाल हमेशा करते रहे। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल सहित इनके बड़े नेता घोटालों में फंसे हैं, इनके ऊपर जेल जाने की तलवारें लटक रही हैं, तो क्या जिस तरह से दिल्ली के अंदर जेल जाने के बाद अपनी पार्टी की पूरी कमान एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंप दी थी, तो क्या इस बार भी वो राज्यसभा के सहारे अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल का पॉलिटिकल डेब्यू कराने की तैयारी में हैं? जब से केजरीवाल की पार्टी बनी है तब से लेकर उन्होंने अभी तक अपने जितनी भी बातें की, जितने भी वायदे किए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उन सबके उलट ही व्यवहार करने का है। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय राजनीति के इतिहास में अपनी ही बातों से यू टर्न लेने का यदि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ही नाम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।